वे भाजपा हर बार पूंजीपतियों को टिकट दी है, जो पैसे से मजबूत है उन्हीं के पास टिकट जाता है। हम लोग मीडियम वर्ग के लोग हैं, किसान के बच्चे हैं। युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी है। चुनाव है, समय नहीं है अपने पास, मुश्किल से 10 दिन का समय है, लेकिन उनसे सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने का काम कराया जाता है। देखिए, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। 33% में उन्होंने जहाँ महिलाओं को टिकट दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बच्चे हैं जो पहले से मंत्री रह चुके हैं। मेरी माता जी 2010 में जिला पंचायत लड़ी थी। तो ये मैं पीडीएम का मतलब जाना। पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान। सबसे पहले राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, युवा कहते हैं खुद को, लेकिन 40+ हैं। नमस्कार। लोकसभा 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इस समय प्रयागराज में तेजी से इसका चुनाव प्रसार बढ़ चुका है। इस बार लोकसभा फूलपुर संसदीय क्षेत्र से एक महिला उम्मीदवार खड़ी हुई है, जो है महिमा पटेल जी। आज उनके बारे में जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अभी हम उनके आवास पे आ चुके हैं, तो चलते हैं उनके बारे में, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महिमा पटेल जी के पास और आज हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है, आपने इतना समय निकाला, बिजी शेड्यूल से समय निकाला। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया सब। अभी सुबह से कैसे रहा दिनचर्या आप? मॉर्निंग में तो हम अपने ही क्षेत्र में निकले थे और फिर उसके बाद कमईपुर में कार्यकर्ता हैं, उनको एक्सपायर हो गए तो हम लोग उधर चले गए। और कैसा, मतलब अगर सुबह उठते हैं आप, सबसे पहले कितने बजे उठते हैं आप? क्या रहता है? 4 बजे। 4 बजे? बिल्कुल भैया, उठना पड़ेगा, चुनाव है, समय नहीं है अपने पास, मुश्किल से 10 दिन का समय है और 4 बजे उठेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आपको टिकट भी लेट में दिया गया है? बिल्कुल लेट में अनाउंस हुआ है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप भाजपा से पहले टिकट लिए चाह रहे थे कि मिल जाए, तो भाजपा टिकट क्यों नहीं दी? देखिए भाई, भाजपा हर बार पूंजीपतियों को टिकट दी है, जो पैसे से मजबूत है उन्हीं के पास टिकट जाता है। और इस बार की पहली महिला उम्मीदवार हैं महिमा पटेल जी, तो महिलाओं को तो वो कहते हैं कि सशक्तिकरण है, उनको बढ़ावा देते हैं, तो ऐसा क्यों लगा कि आपको नहीं दिए, क्योंकि आप पहली महिला उम्मीदवार थी? देखिए भैया, उन्होंने 33% आरक्षण तो निकाले हैं, लेकिन उन 33% में उन्होंने जहाँ महिलाओं को टिकट दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बच्चे हैं जो पहले से मंत्री रह चुके हैं। बाकी लोगों को नहीं दे रहे? बाकी लोगों को देखिए, हम लोग मीडियम वर्ग के लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, जिनकी हमारी खुद की माता लगी हुई है, भाजपा में लगी थी, बहुत पहले से लगी थी, बट उनका आज कोई महत्व नहीं है। और जो अदर लोग हैं पार्टी में, और भी लोग हैं जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, दलित पिछड़ा मुसलमान से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनसे सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने का काम कराया जाता है। और जब समय आता है कि उनके बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, तब वहां पे वो उनको ये कह के टाल देते हैं कि आपकी कम एज है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है अभी। भाई, अगर युवाओं को आगे लाना चाहते हैं तो आप उनकी एटलीस्ट 30 के अंदर के लोगों को आप लेके आइए। जब तो वो 30+ हो जाएंगे तो फिर वो युवा नहीं कहलाते हैं, ना उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो फील्ड में घूम पाए। यही समय उनको कुछ करने के लिए? बिल्कुल, जो समय उनके पास रहता है, जो टाइम होता है युवाओं को कि वो जनता के लिए कुछ कर पाए, वो समय उनका बेकार चला जाता है। प्रयागराज में लगभग 47 लाख मतदाता हैं, से ज्यादा ही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा युवा वर्ग है जी, और उसमें महिलाओं का भी योगदान सबसे ज्यादा है। उसके बाद भी अगर युवाओं को मौका नहीं देते हैं, ये तो जाति हो गई। बिल्कुल जाति होती है। बाकी आपने लॉ किया है जी, तो कैसा था कॉलेज आप? देखिए, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया है और कॉलेज लाइफ मेरी बहुत अच्छी है। वहाँ पे मैं छात्र नेता रह चुकी हूँ। अच्छा, मतलब कि इंटरेस्ट होने से जगह है जी? नहीं, इंटरेस्ट तो मेरी माता जी 2010 में जिला पंचायत लड़ी थी, तब मैं क्लास 9th में थी। तब से ही मेरा इंटरेस्ट था कि अगर मेरे पिताजी कहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में पिछड़ा दलित और मुसलमान भाइयों में ये हो जाता है कि नहीं, बेटियों को राजनीति में नहीं लाना है। लोगों की जो मानसिकता आज है, बहुत लोग तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो आज भी पीछे ही हैं, वो अपनी बेटियों को उस लाइन में नहीं लाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत गलत सोच है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो आपकी बेटी उस तरीके की होगी। आप अपने बच्चों के ऊपर भरोसा करिए, आपके बच्चे उस तरीके का काम ही नहीं करेंगे। तब हमारे पिताजी ने हमारा सहयोग किया, उन्होंने खुद मेरे से कहा कि आप राजनीति में आओ, हमारा फुल सपोर्ट है। आपका परिवार का फुल सपोर्ट है? बिल्कुल, हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट है। बाकी आप अपना दल से लड़ रही है? अपना दल कमेरावादी पीडीएम। तो ये मैं पीडीएम का मतलब जाना। पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान, और हमारी पार्टी का गठबंधन है अपना दल कमेरावादी और MIM ओवैसी साहब की पार्टी जी, और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, हमारा बिंद समाज जी। मैं जानना चाहूंगा यूथ के लिए अपना दल क्या करना चाह रही है, क्या उनकी योजना है? युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी है जी, ये तो है। 20 करोड़ वैकेंसीज आज भी खाली हैं, जिसको भरी नहीं जा रही हैं। युवा पढ़ाई तो कर रहे हैं, रूम लेके जा रहे हैं, जो गरीब से गरीब है उनके माता पिता खेती में काम करके, कई सब्जी बेच के पैसे कमा रहे हैं और फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को फीस का पैसा दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं रूम का, लेकिन फिर भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है। लोगों को कहना है
कुछ लोगों का ये कहना हो जाता है कि नहीं पढ़ाई तो कर रहे हैं, उनके अंदर कमी है। ऐसा नहीं है। यूपीएससी बच्चे हैं जो 35-40 के हो गए हैं, क्या उनके अंदर कमी है? वो मेंस निकाल ले रहे हैं, प्री निकाल ले रहे हैं, क्या उनके अंदर कमी है? और एक तो भी मुद्दा अभी आया था कि पेपर लीक हो गया था। बिल्कुल पेपर, देखिए पहली बात तो वैकेंसी ऐसे टाइम पे निकाली गई है जब चुनाव आया है। हमारा चुनाव होने से पहले इन्होंने वैकेंसीज नहीं निकाली, चुनाव आया वैकेंसीज निकाली, उसके बाद पेपर लीक करा दिया गया। ये पूरी एक साजिश की गई है ताकि युवा अट्रैक्टिव हो जाए उनकी तरफ कि वैकेंसीज आ गई हैं, बीजेपी ने वैकेंसीज निकाली हैं, अब चलिए उनको वोट दिया जाता है। लेकिन पेपर लीक होने के बाद जो कैंसिल किया गया है पेपर, वो भी युवाओं की वजह से कैंसिल किया गया क्योंकि उन्होंने धरना दिया था। और तब योगी जी ने भी, मैं तो सीधे सीधे नाम ले रही हूँ उनका, उन्होंने कहा कि नहीं मैं पेपर कैंसिल करूंगा क्योंकि युवाओं के हित में है। वो पेपर कैंसिल भी इसीलिए हुआ है कि वो अपना वोट बैंक बढ़ा लें। और पेपर जो निरस्त हुआ था यूपीएससी के सामने, उसके बच्चे धरना भी दिए थे। बिल्कुल, इसका वीडियो बना आप देख सकते हैं। अभी हम आपको 4 नाम देंगे, आपको जो समझ में उनके बारे में बोल सकते हैं, 2 शब्दों में 2 लाइन बोल सकते हैं आप। सबसे पहले राहुल गांधी। अच्छे नेता हैं, युवा कहते हैं खुद को, लेकिन 40+ हैं। युवा किसमें गिने जाते हैं वो तो आप भी जानते हैं और हमारी जनता भी जानती है। अभी आपने बताया 30 से प्लस, अगर 30 से कम हो तभी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, युवा उन्हीं को कहा जाता है जो फील्ड में लगातार दौड़ते रहे। ऐसा नहीं कि चुनाव आ रहा है तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव नहीं है वो 5 साल में भी आप जाइए लोगों के बीच। बिल्कुल। और हम ये नहीं है कि आप गाड़ी से जाइए, अगर आप क्षेत्र में हैं, अपने गांव में है तो आप जाइए, घर घर मिलके आइए लोगों से। किसी के यहाँ तिरई हो रही है, किसी के यहाँ बच्चों का बर्थडे हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोचिंग हो गई, शादी ब्याह हो गया, आप हर जगह पहुंचिए। तो आप मुझसे आप उम्मीद यही कर सकते हैं कि आप 5 साल में अगर जाएंगे? बिल्कुल, मैं अपने क्षेत्र में हर घर जाऊंगी, कोई भी कार्यक्रम होगा मैं हर जगह पहुंचूंगी, उनके लिए काम करूंगी, किसानों के हित के लिए काम करूंगी, गरीबों को आगे बढ़ाऊंगी, गरीबों को उठाऊंगी। मैं, हमारी पल्लवी दीदी वो जो आज वहां विधान परिषद में बैठ के दहाड़ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए कर रही हैं, युवाओं के लिए कर रही हैं। अच्छा, दूसरा नाम है अखिलेश जी। अखिलेश जी वो भी अच्छे नेता हैं, उन्होंने ये काम गलत किया है। हमारी पल्लवी दीदी उस पार्टी से गठबंधन में थी जी। लेकिन उनको कोई सीट नहीं दी। उनको ऐसा लगा कि पल्लवी दीदी बहुत दमदार हैं और ताकतवर हैं और वो उनसे आगे बढ़ जाएंगी, इसलिए उन्होंने कोई सीट नहीं दी। इस चक्कर से उन्होंने गठबंधन तोड़ा है वहां से। और तीसरे हैं, जैसे कि आप पहले चुनाव पार्टी से टिकट चाह रही थी, बीजेपी, मोदी जी, उनके बारे में। उनकी नीतियां अच्छी हैं लेकिन जब वो आती हैं, लागू होती हैं, वो पहुंच नहीं पाती हैं गरीबों के बीच में। वो उनका फायदा सिर्फ अमीर लोग उठाते हैं और वही उठाते हैं जो सांसद विधायक बन के बैठे हैं और जो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और पल्लवी पटेल जी, पल्लवी दीदी वो तो युवाओं के लिए हक, उनके युवाओं के हक के लिए लड़ रही है। वो आपसे मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई है। कैसे, पर्सनली कैसी है? उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो फ्रैंक नेचर की हैं, घुल मिल जाती हैं लोगों से और युवाओं से बहुत जल्दी घुलती हैं वो। और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी उनका उठना बैठना हमेशा रहता है, क्षेत्र में हमेशा भ्रमण करती हैं, फूलपुर लोकसभा में भी आती हैं। डॉक्टर सुनीलाल पटेल जी की कर्मभूमि रही है, उनकी आत्मा बसती है यहाँ पे और वो उनकी बड़ी बेटी हैं, तो उस नाते वो जब भी आती हैं तो वो हर सभी लोगों के पास जाती हैं। और इस समय चूंकि प्रयागराज में युवा मतदाता ज्यादा है, तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो मतदान करने क्यों आए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लिफाफा चुनाव चिन्ह पे वोट देके हमारी पल्लवी दीदी का हाथों को मजबूत करें ताकि वो युवाओं के हक के लिए लड़ सकें। आज अगर युवा आगे बढ़ के वोट देंगे तो हमारी एक बहन अगर दिल्ली में जाके सांसद बन के बैठेगी तो युवाओं के लिए ही दहाड़ेगी। चलिए, धन्यवाद, आपने समय निकाला, भी आपको जाना भी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का समापन। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।